हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर फॉर्मूला और लेके आया हूं आज आपके लिए न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे फिल्टर फॉर्मूला। जी हाँ, बिल्कुल सही। फिल्टर आपने अभी तक डेटा में लगाया होगा फंक्शंस के थ्रू, बट आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूले के थ्रू फिल्टर कैसे यूज होता है। ये यूज होता है गूगल शीट्स में, एक्सेल में भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 पे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मैं सेम फॉर्मूला है, सेम जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा गूगल शीट में यूज होता है, सेम उसी तरीके से एक्सेल में भी यूज होता है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि एक बार आप गूगल शीट, जब अगर आपके पास 365 माइक्रोसॉफ्ट नहीं है तो आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस गूगल शीट पे कर सकते हैं, क्योंकि गूगल शीट पे बहुत ही इजी तरीके से यूज हो जाता है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिल्टर फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। मज़े आ जाएंगे जब आप इसको करोगे और इसको अपने डेटा में यूज़ करोगे तो आपको खुद लगेगा कि यार बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। तो चलिए, ये एक डेटा है हमारे पास। इस डेटा में हमारे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, टाइटल है, डिपार्टमेंट है और कुछ अलग अलग चीज़ें डेटा को दिखाने के लिए प्रेजेंट की हुई है। तो ये डेटा आपको पता है कि इस तरीके का डेटा हमें मिलता ही है कंपनी में, कुछ इस तरीके का मिलेगा या इससे कुछ अलग डेटा मिलेगा। बट डेटा जो दिखता है वो कुछ इसी तरीके से दिखता है, कॉलम्स, कुछ ये कॉलम्स एंड ये रोज। तो रोज एंड कॉलम्स में जो भी डेटा होता है, उस जो भी लिखा हुआ होता है उसी को हम डेटा कहते हैं। तो फिल्टर फॉर्मूला, अब फिल्टर फॉर्मूला यूज कैसे करना है मैं आपको इसमें बता दूं। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना है और फिल्टर करके आपको डेटा देखना है तो आप क्या करेंगे? सीधा यहाँ पे जाएंगे फिल्टर पे, और फिल्टर करके अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे को बताओ आईटी वाला डाटा कितना है, आईटी पे फिल्टर लगाओ, तो आप क्या करेंगे? आईटी पे फिल्टर लगाएंगे और आपका ये डाटा आईटी वाला शो होने लगेगा। सेम एज इट इज, अगर मैं आपको बोलता हूँ अकाउंटिंग का डाटा देखना है तो आप क्या करेंगे? अकाउंटिंग पे फिल्टर लगाएंगे। बट आप देखिए, ये जो डाटा है ये आपका एक मास्टर डाटा है। आप समझिए, अगर इस डाटा का एक्सेस आप सबको दे देंगे तो क्या हो सकता है? ये डाटा कोई भी डिलीट कर सकता है, इस डाटा को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ क्लरिकल मिस्टेक भी कर सकता है, कुछ भी। बट ये आपका एक मास्टर डाटा है। अगर इसी में यही डाटा अगर आपने किसी को शेयर कर दिया या आपने इसी डाटा में बोल दिया कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और इस पे आप फिल्टर लगा के देख लीजिए, तो आप क्या होगा? इस डाटा में कोई भी कुछ भी गलती से चेंजेस कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। फिल्टर करके मैंने फाइल बनाई, हेडर्स मैंने सेम ले लिए, आप देख रहे हैं सेम हेडर्स ले लिए मैंने, जो यहाँ पे थे वही एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए। अब लगाते हैं हम फिल्टर का फॉर्मूला। फिल्टर फॉर्मूला कैसे लगता है? इज इक्वल टू FILTER, फिल्टर, ब्रैकेट ओपन। अब आप देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, पहले हमें रेंज लेनी है। रेंज मतलब जो हमारा डेटा है, डेटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, हमारा A2 से, क्योंकि ऊपर क्या है हमारा हेडर्स है। आप हेडर्स को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ठीक है, एक काम करते हैं, हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ए से लेके एन तक। ये हमारा डाटा हो गया, कॉमा। अब आप बताइए आपको फिल्टर क्या लगाना है। बेसिकली आप इस शीट को अगर किसी को दोगे तो वो क्या फिल्टर लगाएगा? वो डिपार्टमेंट के थ्रू फिल्टर लगाएगा, बिजनेस यूनिट के थ्रू फिल्टर लगा सकता है, जेंडर के थ्रू फिल्टर लगा सकता है। तो अभी हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिर्फ एक डिपार्टमेंट का फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है? तो डिपार्टमेंट का फिल्टर अगर हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे? पहले डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कहाँ पे है? डी कॉलम में। ये फिल्टर क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू आईटी।
ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अगर हमें आईटी का डाटा चाहिए तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा डाटा फिल्टर होके आ गया, सिर्फ और सिर्फ आईटी का डाटा फिल्टर होके आ गया। आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ हमने क्या लगाया, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, एक रेंज सिलेक्ट करी, उस रेंज में से हमें किस कॉलम के थ्रू फिल्टर लगाना है और किस पे फिल्टर लगाना है वो हमने सर्च किया, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया तो वो आ गया। अब आपको सपोज फाइनेंस पे फिल्टर लगाना है तो हम क्या करेंगे, आईटी की जगह फाइनेंस डाल देंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड्स, मतलब सेकंड्स में फिल्टर लग के आपके पास डेटा रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब ये तो हो गई बात कि आपने फॉर्मूले में ही आप बार बार लिख रहे हैं फाइनेंस आईटी, ठीक है, बट ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का हो जाता है कि जब आप इस पे बार बार आप फॉर्मूले में टाइप करेंगे तो भाई सामने वाले को अगर आपको ये डाटा देना है तो वो तो बार बार, अब वो इतना सेवी नहीं है ना, फॉर्मूला सेवी नहीं है कि वो इस फॉर्मूले में जाएगा फाइनेंस लिखेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये स्टेप बहुत जरूरी है तो आप इसको प्लीज ध्यान से सुन लेना। हम क्या करते हैं, अगर हमें डिपार्टमेंट के थ्रू फिल्टर लगवाना है तो हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को डाटा वैलिडेशन कर लेते हैं। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट इसमें लिखे हुए हैं वो सब यहाँ पे हम उसको ड्रॉप डाउन में दे देते हैं। अब कैसे देते हैं, डाटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, ऐड रूल करते हैं, उसके बाद हमें C1 पे ही लगाना है, हमें यहीं पर ही चाहिए कि ड्रॉप डाउन करके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक बार शो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज, रेंज पे जाके हमें क्या सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में मैं क्या करता हूँ, D2 से ले लेता हूँ, रीजन क्योंकि D1 में डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है तो वो डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ आ जाएगा, जबकि जबकि हमें ये नहीं लेना है, हमें तो सिर्फ ये डिपार्टमेंट के नेम्स लेने हैं, ठीक है, हमें हेडर नहीं लेना। तो D2 से D ले लिया, ओके करा। आप देख रहे हैं आईटी अगर 10 बार लिखा हुआ है तो आईटी एक बार लिख के आ गया, हमने इसको डन कर दिया, हटाया। यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा, ड्रॉप डाउन में अब सामने वाले को जब आप ये डाटा देते हो तो और उसको फिल्टर लगाना है तो क्या करेगा, फाइनेंस लगाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज लगाएगा। अब आप बोलोगे चेंज तो कुछ हो नहीं रहा, चेंज इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज हमने यहाँ पे रेफरेंस नहीं दे रखा, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर रखा है। हम अगर डी फॉर्मूले को हमें सर्च करवाना है किससे, हम चाहते हैं मैं जो भी C1 में यानी कि इस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करूं वो वाला डाटा फिल्टर होके आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां से यहाँ फॉर्मूले में से टेक्स्ट को हटा के हमें सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा, एंटर मारेंगे। अब आप देखेंगे कौन सा डाटा आ गया, ह्यूमन रिसोर्स, आपको सर्च करना है फाइनेंस, फाइनेंस, आपको मार्केटिंग सर्च करना है मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। अब आप देखो मैंने यहाँ पे आपको एक सम का फॉर्मूला भी लगा रखा है कि अगर आपको किसी को डाटा शो करना है, अगर उसको देखना है कि भाई इंजीनियर की क्या एनुअल सैलरी है, ये एक एनुअल सैलरी आ गई, सेल्स की क्या सैलरी है, सेल्स की क्या सैलरी आ गई। अब समझ लो यहाँ पे हमें सब टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सिंपल सम लगाओ और आ जाएगा। रीजन क्योंकि हम इस वाले डेटा में फिल्टर नहीं लगा रहे हैं, हम तो एज इट इज दूसरी शीट बना के उसमें फिल्टर लगा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही डाटा शो करेगा जो हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड। चलो थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गई एक कंडीशन, ठीक है। अब इसमें अगर एक और कंडीशन लगानी है, वैसे आप और बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं लेकिन वो अब आप खुद लगाएंगे क्योंकि मैं आपको 2 कंडीशन लगा के बता रहा हूं। उसके बाद आपको खुद अपने डाटा पे इस फॉर्मूले को यूज करना है, 1 2 3 4 5 बार इस फॉर्मूले को यूज करना, बहुत ही मजे आएंगे। डेटा बनाना अपना, गूगल से डेटा डाउनलोड करो एक कोई भी डाटा और उस पर आप ये फॉर्मूला लगाना गूगल शीट पे अपलोड करके, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो एक और कंडीशन लगाते हैं। अभी तक हमने क्या लगाया था, डिपार्टमेंट पे। अब हम बोलते हैं कि नहीं, हमें क्या चाहिए, बिजनेस यूनिट में कॉर्पोरेट चाहिए। तो बिजनेस यूनिट में कॉर्पोरेट अगर हमें सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, कॉमा, दूसरी कंडीशन बिजनेस यूनिट,
इज इक्वल टू, ई कॉलम इज इक्वल टू हो किसके, क्या सर्च करना है हमें, कॉर्पोरेट। ओके, ई कॉलम में कॉर्पोरेट सर्च करना है, एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे सेल्स में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट आ गया। समझ में आया, हो जाएगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इस कॉर्पोरेट की जगह पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि इस कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेस यूनिट का भी हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा के यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं E1 का। अंडरस्टूड। चलो एक और कंडीशन लगा देते हैं, हमें चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट, ठीक है। अगेन कॉमा, मेल हमारा, जेंडर हमारा किस कॉलम में है, F कॉलम में, इज इक्वल टू किसके, मेल के, ब्रैकेट डबल क्वोट्स में हमने मेल लिखा, एंटर करा। अब आप देख रहे हैं आपका डेटा कैसे कैसे फिल्टर होता जा रहा है। अंडरस्टूड। पहली कंडीशन हमारी सेल्स, दूसरी कंडीशन कॉर्पोरेट, तीसरी कंडीशन मेल। सेम अगर आपको फाइनेंस का देखना है तो फाइनेंस में कॉर्पोरेट मेल, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कॉर्पोरेट मेल। है ना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूले आपके सामने लाता रहूंगा और आपको कुछ नया सिखाता रहूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, दोबारा मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।